Hello students, how are you all? Welcome back to all of you. Today we are doing voice साडा जेड़ा आज दा टॉपिक शुरू हो रहा है। वॉइस की गल की जाए तो यह है जी टेंस इसका बेस है जो असी हुनी चैप्टर कंप्लीट करके हटे हैं टेंस वाला। सो वॉइस नूं देखते हैं सब तो पहला असी एक डेफिनेशन तो वैन वी डोंट हैव एनी सबजैक्ट जदों साडे कोले कोई सबजैक्ट नहीं हुंदा और डोंट वांट टू टॉक अबाउट द सबजैक्ट या असी सबजैक्ट के बारे विच गल नहीं करना चाहते दैन वी यूज वॉइस तो असी वॉइस का जिहड़ा यूज है वो करते हैं। मतलब की कहना चाहते हैं कि अगर सपोज करो कोई कई बार ना आप गल करते हैं सानू कोई पूछता है कि मैं तुहानू ये काम किया सी कि तुसी कर दिता, फिर आप की कहने कि हाँ मैंने कर दिता। ये तो नहीं कहते कि मैंने कर दिता कह दिता, ठीक है, हाँ कर दिता। समटाइम्स आप ये भी कह दें, ये तो नहीं कहते कि मेरे द्वारा ये काम किया गया। तो आप कई बार ना सबजैक्ट यूज नहीं करना चाहते होंगे, आप लगता होंगे कि जे कुछ पूछा गया तो उसनों आप पिछे लगाइए या अगे उहदा नाम लईए तो जरूरी नहीं मानते। तो हुण देखो जिहड़े अपने वॉइस ने वो स्टडी किए जाते हैं टू ग्रुप्स के विच, मतलब कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो सब तो पहला देखिए जी कि रूल्स की ने। एक्टिव जिहड़ा वॉइस है ਉਹਨੂੰ अपना हुंदा है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ चेंज करते हैं पैसिव दे विच। एक्टिव तो पैसिव दे विच जिहड़ी की है चेंज आना यही वॉइस है। तो देखो की है सबजैक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जिहड़ा सबजैक्ट है जदों आपां वॉइस नूं एक्टिव टू पैसिव करते हैं, जदों साडा वॉइस एक्टिव टू पैसिव जांदा है तो की हुंदा है सबजैक्ट है जिहड़ा सेंटेंस दे विच सबजैक्ट लग्या होएगा, ठीक है, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ जगह लै लैनी ਉਹ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। रूल नंबर 1 माइंड दे विच रखना, ऑब्जेक्ट होगा जिहड़ा सेंटेंस दे विच वो की बन जाएगा सबजैक्ट बन जाएगा। बिल्कुल सही है। ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज, मतलब कि इस दे विच हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया ही जाएगा। ओनली कला वर्ब किते तुहानू नहीं मिलेगा, नाल कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब लग्या तुहानू मिलेगा। कोई भी वर्ब की फॉर्म होवे, कोई भी वर्ब की फॉर्म होवे उसनू असी चेंज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म दे विच कन्वर्ट करना गा। मतलब कि B1 होवे 2 होवे 4 होवे 5 होवे उसनू असी चेंज किदे विच कर देना 3 दे विच रखना है। अगर ऑलरेडी 3 है तो उन्होंने असी 3 च रहन देंगे। तो मतलब कि जदों वर्ब की कहते फॉर्म जी B3 है लगती है, B3 लिखन तो बाद ऑलवेज बाय का जिहड़ा यूज है वो साडे एक्टिव अपने पैसिव वॉइस दे विच हुंदा ही हुंदा जदों असीं एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं। समझ लगी जी। चलो जी हुण आपां देखते हैं कुछ, मतलब कि एक होर चीज़ तुसीं जिहड़ी ध्यान च रखनी है कि पर्सनल प्रनाउंस ने जिहड़े पर्सनल प्रनाउंस हुंदे ने वो भी इहदे विच चेंज हुंदे ने। जिद्दां कि मान लो आए है, आए दा ऑब्जेक्ट की हुंदा मी। अगर ऑब्जेक्ट मी लिखिया तो उन्होंने आप सबजैक्ट बनाने वेले बना देंगे आई। अगर असी सबजैक्ट लिखिया वी उसनों ऑब्जेक्ट चेंज करने वेले वो बन जाता है अस। वी का ऑब्जेक्ट की बन जाता है अस। अस का सबजैक्ट असी बना लैने आ वी। यू का सेम रहिंदा एंड यू का ऑब्जेक्ट टू सबजैक्ट भी सेम रहेगा। अगर असी गल करिए ही दी, ही टू असी जो चेंज करते हैं तो हिम बन जाता है एंड हिम नू असी जो सबजैक्ट बनाना तो ही बनेगा। शी दा ऑब्जेक्ट हर टू अगर असी सबजैक्ट बनावांगे तो की बनेगा शी बनेगा। आगे देखो जी इट दा इट रहेगा एंड अगर दे लिखा आएगा तो दे तो बन जाएगा दैम एंड दैम तो बन गया दे। चलो जी के एग्जाम्पल तुहानू मैं दिन्नी है। सब तो पहला देखो आप एक कुछ गल्लां ने जिहड़ियां तुसीं ध्यान च रखनियां ने। हुण आपां सब तो पहला देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस देखांगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस नूं अगर असीं पैसिव वॉइस बनाउणा तां की हुंदा। देखो सिंपल प्रेजेंट दा ना सानूं स्ट्रक्चर याद है। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर की सी सबजैक्ट हुंदा उस दे विच V1 या V5 लगती है या फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लगता है। जदों ये स्ट्रक्चर है जिहड़ा इहनूं आपां कहने आ एक्टिव वॉइस, की कहने इहनूं आपां एक्टिव वॉइस। पर इस एक्टिव वॉइस नूं असीं चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस दे विच। पैसिव वॉइस दे विच चेंज करन लई सब तो पहला रूल याद करो कि जिहड़ा ऑब्जेक्ट है जिहड़ा सॉरी सबजैक्ट तो लगी जिहड़ा सबजैक्ट है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो इत्थे आ जाएगा सबजैक्ट साडा इत्थे चलिया जाएगा। उस तो बाद दूसरा रूल सी कि ऑब्जेक्ट जिहड़ा वो की बन जाता है सबजैक्ट बन जाता है। यस मतलब कि साडा जिहड़ा हुण उपर वाला सबजैक्ट सी पिछे चलिया जाऊगा, जिहड़ा ऑब्जेक्ट सी वो अगे सबजैक्ट बन जाऊगा। उस तो बाद उन्होंने सानू कहा सी कि ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज, मतलब कि इज एम आर देखो कोई हेल्पिंग वर्ब हो गया यूज है। बिल्कुल साडा रूल नंबर 3 भी इत्थे फिट है। V3 हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। देखो V1 V5 सी
चेंज करके की आ गई V3 आ गई। V3 तो बाद Y आएगा बिल्कुल सही है। देखो अकॉर्डिंग टू रूल साडे जिहड़े फिट ने समझ लग गई और रूल्स ध्यान दे विच आ गए। हुण जदों आपां एग्जाम्पल करांगे तो तुहानूं होर भी समझ आएगा। दोबारा एक बार निगाह देखिए कि जदों सिंपल प्रेजेंट टेंस नूं सिंपल प्रेजेंट दे विच देखो सब्जैक्ट होएगा V1 V5 है ऑब्जैक्ट है। इन्हां नूं आपां चेंज करदे हां ऑब्जैक्ट बन गया सब्जैक्ट V1 टू V5 बन गया V3 इज एम आर अगे यूज करांगे क्यों क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है जी सिंपल प्रेजेंट है सिंपल प्रेजेंट दे विच पहला V1 V5 लग रही सी बट हुण असीं यूज कर रहे हैं इज एम आर। ठीक है जी प्रेजेंट दे लिए आपां इज एम आर यूज करते हैं एंड बाय लगेगा ही लगेगा V3 तो बाद। चलो जी एग्जाम्पल थ्रू क्लीयर करिए। देखो लिखिया शी ईट्स एन एप्पल शी ईट्स एन एप्पल। देखो एक्टिव वॉइस आ कादा किहड़े टेंस दा प्रेजेंट सिंपल दा। हुण इहनूं आपां बनाउणा है पैसिव। देखो एन एप्पल अपना ऑब्जेक्ट है आपां कहने हैं कि इहदे विच ऑब्जेक्ट देखो पहला शी की हो गया सब्जेक्ट ईट्स की हो गया V5 एन एप्पल की हो गया ऑब्जेक्ट हो गया बिल्कुल हो गया जी। ऑब्जेक्ट सी जिहड़ा साडा एन एप्पल उहनूं असीं ले आए अगे उहनूं असीं बना लिया सब्जेक्ट एन जो अगे लैके आया तो एन की जिहड़ी ए सी वो भी देखो कैपिटल लैटर च आ गई। ठीक है जी इज एम आर दे विचों असीं यूज किया इज क्योंकि एन एप्पल एक सिंगुलर है सिंगुलर दे नाल असीं की लगाने आ इज लगाने आ। देखो ईट दी थर्ड फॉर्म की बन गई ईट दी थर्ड फॉर्म ईटन बन गई B3 की बन गई ईट दी ईटन बन गई ईटन B3 तो बाद असीं लगाता बाय तो बाद जिहड़ा साडा सब्जेक्ट सी उसनूं असीं चेंज करके हर लिखता क्यों आपां पढ़ के आए कि पर्सनल प्रोनाउन शी तो हर बनदा आई तो मी बनदा है। ठीक है जी वी तो अस बनदा असीं ये हुणी पढ़ के आए। देखो उन्होंने तुसीं रट लेना उन्हां रूल्स नूं भी एंड जिहड़े पर्सनल प्रोनाउन सी उन्हां नूं भी समझ लगी जी गल इत्थे। ठीक है जी अगे चलिए अगर तुसीं चाहो तो एक एग्जाम्पल आपां इसी होर कर लैंदे आ। ठीक है हुण जिवें देखिए आई डू माई वर्क। चलो मान लो आप लिख लिया आई डू माई वर्क मैं अपना काम करता हाँ। हुण देखो माई वर्क नूं आपां माई वर्क किया साडा ऑब्जेक्ट उहनूं आपां अगे ले आई माई वर्क किया सिंगुलर है तो आप इस नाल इज लगा देंगे। डू दी थर्ड फॉर्म आपां डन बनाती उस तो अगे आपां लिखांगे वाई डन तो बाद B3 तो बाद बाय आई दा आपां पर्सनल प्रोनाउन चेंज करता मी माई वर्क इज डन बाय मी। क्लीयर है जी बट अगर आप इसनूं नैगेटिव बनाना है इसनूं आप नैगेटिव बनावांगे तद की करांगे कुछ नहीं करांगे। वैसे सानू पता है कि इहदा स्ट्रक्चर की बन जाना सी शी डजंट ईट है ना यही स्ट्रक्चर बनना ना इहदा डजंट ईट एप्पल। देखो इहदा स्ट्रक्चर ये सी हुण इहनूं जदों आपां इहनूं चेंज करांगे तो की बनेगा एन एप्पल आएगा एन एप्पल इज दे नाल आपां की लगा देंगे नॉट वाला तो नॉट लगा देंगे इत्थे आपां की लगा देंगे नॉट लगा देंगे। अगर ये क्वेश्चन मार्क हुंदा है तो इहो इज इत्थे चला जाना सी पिछे की आ जाना सी क्वेश्चन मार्क। क्लीयर है जी गल जिद्दां कि आपां टेंस करदे सी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आ जांदा है बस इसनूं आपां एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है। हुण देखो अगे गल की है अगे गल है कि सिंपल पास दी सिंपल पास का स्ट्रक्चर साडा टेंस का की सी सब्जेक्ट B2 और अदर वर्ड या जिसनों आपां ऑब्जेक्ट भी कहने हैं ये साडा स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। हुण अगर असीं इसनूं चेंज करना है पैसिव वॉइस विच देखो मैं तुहानूं शुरू च दस्सिया सी कि एक्टिव एंड पैसिव टू इहदियां स्टेट्स हुंदियां ने एक्टिव टू पैसिव चेंज हुंदी है। ठीक है पैसिव टू एक्टिव भी चेंज हुंदी है अपने एग्जामिनर का नहीं पता कि वो तुहानूं कह दे कि पैसिव टू एक्टिव बनाओ। ठीक है देखो हुण जदों अपने कोले स्ट्रक्चर आ गया बिल्कुल सही है पहला अपना की हुंदा कि जिहड़ा ऑब्जेक्ट आ वो किहदी जगह लै लेगा सब्जेक्ट दी V2 कादे विच चेंज होगी V3 दे विच होगी। सिंपल पास की गल हो रही है पास के लिए आपां किहड़े ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं वॉज वर तो इत्थे आपां की यूज कर लांगे वॉज वर एंड देखो अदर वर्ड सी जिहड़ा इत्थे बाय भी आना सी प्लस बाय प्लस अदर वर्ड मेरे तो स्किप हो गया कोई गल नहीं तुसी B3 दे नाल की लगाउणा बाय एंड अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। चलो जी ऑब्जेक्ट जिहड़ा साडा सब्जेक्ट सी वो आके बन गया। एग्जाम्पल थ्रू क्लीयर करिए देखो वी वॉन द मैच असी मैच जीते वी वॉन द मैच। हुण देखो द मैच वी हो गया सब्जेक्ट वॉन हो गया V2 द मैच हो गया ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता सब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट की सी द मैच, द दी टी जिहड़ी है कैपिटल लैटर दी होगी। वॉज क्यों लग्या क्योंकि V2 है तो गल क्लीयर है कि सिंपल पास की गल हो रही है। सिंपल पास में जो असीं चेंज करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब वॉज वर्ब यूज होंगे ने, द मैच सिंगुलर तो वॉज लग गया। वन वन की हो गया विन दी थर्ड फॉर्म होगी, विन वन वन, सैकेंड भी वन थर्ड भी वन। अगे बाय लग गया, उस तो बाद वी दा असीं ने सानू अपनू पर्सनल प्रोनाउन चेंज करना आउंदा, वी दा की हुंदा अस बन जांदा है। ठीक है जी क्लीयर। अगर असीं इसनू नैगेटिव बनाना है, अगर असीं इसनू नैगेटिव बनाना तो की कर देंगे द मैच वॉज नॉट वन बाय अस। अगर आप इसनू क्वेश्चन मार्क च बनाना हुंदा तो ये वॉज जिहड़ा सी उसने अपनी प्लेस सी फर्स्ट ले लैनी सी एंड पिछे की लग जाता क्वेश्चन मार्क। क्लीयर जी। आगे चलिए अगले रूल ते। अगला जिहड़ा साडा रूल है देखो इहदे विच की है, हुण साडे कोले रूल आ गया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस दा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस दा रूल है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस दा स्ट्रक्चर की हुंदा टेंस दा, सब्जेक्ट इज एम आर, ठीक है जी, उस तो बाद V4 एंड लास्ट विच ऑब्जेक्ट हुंदा है। सब्जेक्ट आ गया, इज एम आर आ गया, V4 आ गया, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। क्लीयर हो गया जी। बट हुण सानू स्ट्रक्चर बिल्कुल ध्यान दे विच है, पर सानू ये भी पता है कि जो असीं इहनूं एक्टिव वॉइस नूं पैसिव वॉइस दे विच चेंज करना है तो असीं की करना है, ऑब्जेक्ट नूं असीं ने की बना लेना, सब्जेक्ट बना लेना। इज एम आर साडा बिल्कुल सेम दा सेम रहेगा, बट देखो B4 नूं B3 बनाउण दे लई हुण असीं ING नूं कट नहीं सकदे, ING कट नहीं असीं सकदे, सो असीं की लगा दांगे उहदी जगह ते बीइंग लगा दांगे। मतलब कि ING फॉर्म नूं अगर असीं उसदे कोलों कटना है तो सानू उहनूं आपां पक्का रिमूव नहीं कर सकते, उसनूं आपां बदल सकते हैं। तो असीं ING फॉर्म नूं उहदे नालों बदल के ठीक है जी की कर दांगे बीइंग लगा दांगे, नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म लग जानी है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट आ जाना। चलो गल देखिए जी आपां एग्जाम्पल तो क्लीयर करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जिद्दां कि देखो लिखिया यू आर प्लकिंग द फ्लावर्स, यू आर प्लकिंग तो तुसी फुल्लां नूं तोड़ रहे हो। तो हुण सानू पता देखो पहला सब तो पहला देखो जो हो गया साडा सब्जेक्ट, आर प्लकिंग साडा इज एम आर एंड B4, द फ्लावर साडे हो गए ऑब्जेक्ट। क्लीयर हो गया जी। हुण सानू पता है कि जिहड़ा साडे द फ्लावर्स ने इन्हें चेंज हो जाना है, कादे विच चेंज हो जाना है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मतलब कि इन्हें साडा बन जाना है सब्जेक्ट। क्लीयर हो गया जी। आर लग गया साडा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। हुण देखो साडी जिहड़ा प्लकिंग है, प्लकिंग दे नाल ING लग गया तो ING नूं असीं रिमूव नहीं कर सकते, परमानेंटली खत्म नहीं कर सकते, तो असीं उसकी स्टेट चेंज करती, असीं नाल उहदी जगह ते की लगाता बीइंग लगाता एंड असीं प्लक दा V3 की बनाती प्लक्ड बनाती। उस तो बाद बाय एंड साडा यू दा की रह गया यू रह गया। ये असीं पढ़िया होया कि यू दा की रह जांदा है यू रह जांदा है। बिल्कुल क्लीयर है जी। अगे चलिए गाइस, अगला जिहड़ा साडी टाइप है वो है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की अगर असीं गल करिए, पास्ट कॉन्टीन्यूस एक्टिव वॉइस का की स्ट्रक्चर सी सानू बिल्कुल याद है कि सब्जेक्ट लग्या हुंदा सी, वॉज वर्ब V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल क्लीयर है जी। बट जदों असीं इसनूं चेंज करना है एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस दे विच तां की चेंजेस आंदियां ने। देखो साडा जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट, बिल्कुल क्लीयर है। सब्जेक्ट साडा बन जाएगा ऑब्जेक्ट, बिल्कुल क्लीयर है। वॉज वर्ब दा साडा वॉज वर्ब रहेगा। V4 दी स्टेट बदलण लई असीं पहला बीइंग लगावांगे, फिर उसनूं असीं बना दांगे B3 एंड उस तो बाद देखो बाय प्लस, मैं बाय नहीं इसलिए लिख रही क्योंकि मैनू पता कि तुहाडे ध्यान च बाय दे नाल ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, बाय ऑब्जेक्ट आना ही आना है। चलो जी गल क्लीयर होगी। हुण असीं देखिए स्टूडेंट्स, हुण असीं देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। शी वॉज डूइंग द वर्क, शी वॉज डूइंग द वर्क। हुण देखो उन्होंने आपां नूं कहा था कि वो काम कर रही सी, सब्जेक्ट हो गया साडा शी, वॉज डूइंग साडा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस साडी B4 होगी, द वर्क साडा की हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो हुण सानू पता है कि साडा जिहड़ा ऑब्जेक्ट है उसनूं असीं बना देना सब्जेक्ट, तो द वर्क आ गया साडा अगे आ गया एंड उस तो बाद असीं ने वॉज लगाता, वॉज दा वॉज ही लगेगा क्योंकि वर्क भी सिंगुलर ही है।
बीइंग क्यों लगाया, क्योंकि असी जो डूइंग दी आपां वर्ब नूं थर्ड मतलब वर्ब दे विच लैके आना, थर्ड फॉर्म दे विच लैके आना, तो असी उसकी पहला स्टेट चेंज कर देंगे, बीइंग लगा देंगे ING तो, फिर असी डू दी बनावांगे डन। लास्ट विच बाय लिख के शी दा असी बनाता हर। क्लीयर हो गया जी। पर अगर यही सेंटेंस साडा नैगेटिव विच हुंदा फिर असी की करदे, फिर असी की करना सी, शी वॉज नॉट डूइंग लिखिया आना सी इत्थे सानू। क्लीयर हो गया जी। फिर सेम असी की कर देना सी, द वर्क वॉज नॉट बीइंग, तो असी भी इत्थे की लिख देना सीगा, वेट, तो असी भी इत्थे की लिख देना सीगा, इत्थे साडे कोले नॉट सी ना, तो हुण असी भी इत्थे की कर देंगे, वॉज नॉट बीइंग, नॉट एंड बीइंग दे विचकार नॉट लगा देंगे, डन बाय हर। बिल्कुल क्लीयर है। अगर सेम सेंटेंस सानू मिल जाता कि इनू इंटैरोगेटिव चेंज करो, इंटैरोगेटिव फॉर्म दे विच हुंदा, तो फिर असी की करते, साडे कोले की होना सी, वॉज अगे लग्या मिलना सी, सेम असी भी जिहड़ा वर्क नू देख के वॉज लगाना सी, वो अगे लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना सी एंड इत्थों वॉज कट हो जाना सी, एंड बीइंग ने अपनी सिचुएशन जिहड़ी सी चेंज नहीं करनी सी, क्योंकि बीइंग जिहड़ा वो नहीं बदलेगा साडा जिहड़ा, ठीक है जी। सानू पता है कि साडी इहदे विच भी इदां ही हुंदा सी कि अगर नाल कुछ लग्या हुंदा सी उत्थे ही हुंदा सी, बाकी जिहड़ा सीगा ओनली फस्ट वाला जिहड़ा साडा ऑक्सिलरी वर्ब सी वो अगे जांदा सी, उसदा हेल्पिंग नहीं सी आंदा। ठीक है जी, क्लीयर हो गया जी, सानू बिल्कुल क्लीयर हो गया। अगे चलिए अगले दे, अगे साडे कोल आ जांदा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर मैं गल करा तो प्रेजेंट परफेक्ट जिहड़ा साडा टेंस है तो उसका स्ट्रक्चर की सी, उसका स्ट्रक्चर सानू बिल्कुल पता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब दी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये साडा स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। बट जदों असीं इसनूं चेंज करदे हां पैसिव वॉइस दे विच तो जिहड़ा ऑब्जेक्ट सी उहने प्लेस लै लैनी है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह ते, हैज हैव सेम रहणगे एंड बीइंग, देखो बीइंग लास्ट टाइम आप बी दी फोर्थ फॉर्म बीइंग लिखी सी नाल, बट इत्थे आप बीन लिखांगे बी दी थर्ड फॉर्म एंड उस तो बाद असी बी दे नाल लगा देनी है अपनी B3 लगा देनी है, मतलब कि असी थर्ड फॉर्म भी लगानी है बीन लगा के। इट मीनस की है कि हैज हैव दे नाल एक चीज़ असी होर ऐड करनी है, अपने पैसिव वॉइस दे विच बीन असी ने यूज़ कर लेना नाल, एंड बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। हुण एग्जाम्पल थ्रू क्लीयर करते हैं। एग्जाम्पल की मैं गल करा, आई हैव कैप्ट माई प्रॉमिस, आई हो गया साडा सब्जेक्ट, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, कैप्ट हो गया B3, माई प्रॉमिस हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज हो गया सब्जेक्ट दे विच माई प्रॉमिस, बिल्कुल सही है। अगर मैं गल करा हैज़, हैव दी जगह ते हैज़ क्यों आया, क्योंकि माई प्रॉमिस की है सिंगुलर है, आए दे नाल आपां प्लूरल दे तौर ते लैने, हैव लग्या होया सी। क्लीयर हो गया जी। वीन असी लगाना ही लगाना क्योंकि साने अपने स्ट्रक्चर दे विच, असी ने अपने स्ट्रक्चर दे विच ये गल क्लीयर कर लई है। कैप्ट की मैं गल करा तो कीप की थर्ड फॉर्म की हुंदी है कैप्ट, कैप्ट बाय आई तो बन गया मी, बिल्कुल सही है। क्लीयर हो गया, बिल्कुल क्लीयर है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं गल करा कि ये हुंदा अपना नॉट दे विच, मतलब कि नैगेटिव सेंटेंस हुंदा तो नॉट कैप्ट लिखिया होना सी, माई प्रॉमिस हैज़ नॉट बीन, नॉट बीन इत्थे लग जांदा कैप्ट बाय मी, बीन तो पहला नॉट लगना सी, हैज़ दे नॉट लगेगा। क्लीयर है। अगर यही अपना जिहड़ा सब्जेक्ट है, ये अपना जिहड़ा सेंटेंस है इंटैरोगेटिव हुंदा, इत्थे मैं हैव पा दिंदी तो मैं इत्थे की गल कर रही हाँ, हैज़ की जगह ते इसनूं मैं अगे ले आना सी, लास्ट दे विच क्वेश्चन मार्क होना ही होना सी, तो मेरा जिहड़ा ए वाला सेंटेंस है इसने इंटैरोगेटिव बन जाना सी। क्लीयर हो गया जी, बिल्कुल क्लीयर हो गया। अगला अपना देखिए जी स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट। मैं गल करा पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर की, पास्ट परफेक्ट दे विच देखो की है, सब्जेक्ट है, ठीक है जी, हैड है, वर्ब दी थर्ड फॉर्म है एंड ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, हैड है, वर्ब दी थर्ड फॉर्म है एंड ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है जी। ये भी साडा बिल्कुल सेम है। हुण पर जदों असीं इसनूं पैसिव वॉइस दे विच चेंज करांगे, साडे पास्ट परफेक्ट नूं पैसिव वॉइस बनावांगे असीं, टेंस की ही स्टेट चेंज कर रहे हो, उसनूं एक्टिव पैसिव बनाई जाने टेंस नूं ही, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट नूं आपां की बना दिता, सब्जेक्ट बना दिता, सब्जेक्ट नूं की बना दांगे, ऑब्जेक्ट बना दांगे, हैड नूं हैड रहन देवांगे, नाल बीन लगा दांगे क्योंकि आपां हैज़ हैव दे नाल भी लगाया, बिल्कुल है। B3 लगा गई, बाय लग गया, कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल ईजी है, करके देखिए। हाँ एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स, चिल्ड्रन ने ऑल द फ्रूट्स कहते खा चुके ने, खा चुके सी, तो हुण आपां गल करदे ऑल द फ्रूट्स, ऑल द फ्रूट्स साडा ऑब्जेक्ट सी,
सब्जैक्ट बन गया। हैड दे नाल हैड लग्या होया सी, बीन लगा के ईटन दा सी ईटन सेम रखता। बाय लगा दिता, द चिल्ड्रन असी लास्ट ते ऑब्जेक्ट बनाता। कुछ डिफिकल्ट सी? बिल्कुल ईजी, वेरी ईजी। अगर मैं गल करा इसनू नैगेटिव बनाउण दी, नैगेटिव बनाउण लई मैं की यूज करूँगी? हैड नॉट बीन, हैड नॉट ईटन नू आपां की बना देना सी? हैड नॉट बीन ईटन। बिल्कुल क्लीयर हो गया। अगर मैं इसनू इंटैरोगेटिव की गल करा तो की करना सी? हैड मेरा अगे चलिया जाना सी, बीन ने सेम इत्थे रहना, लास्ट क्वेश्चन मार्क। बीन नू नहीं छेड़ांगे, ओनली हैड ही बाहर आएगा। क्लीयर होगी? यस क्लीयर है जी गल। हुण आपां करिए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो देखो क्वेश्चन की मैं गल करा, शर्मा वॉज क्लीनिंग द हाउस। शर्मा वॉज क्लीनिंग द हाउस। पहला स्ट्रक्चर पहचानिए ये किसका, स्ट्रक्चर किसका है वॉज क्लीनिंग वाला। वॉज क्लीनिंग वाला जिहड़ा स्ट्रक्चर है ये साडा हैगा जी, वॉज सानू दस रहा कि पास्ट है, V4 सानू दस रही है कि कॉन्टीन्यूज है। तो इट मीन ये स्ट्रक्चर साडे कोले किहड़ा, पास्ट कॉन्टीन्यूज दा। क्वेश्चन करन तो पहले एक गल क्लीयर कर देवां कि जिहड़े असीं टेंस कीते ने उन्हां विचों जिहड़े आपां अज टेंस कंप्लीट कर रहे हैं परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, ठीक है जी। फ्यूचर आपां कल नूं करा मतलब कि अगले वीडियो दे विच करांगे। ये वाले जिहड़े अपने हैगे ने प्रेजेंट एंड पास्ट दा, जिहड़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है उसका वॉइस नहीं चेंज हुंदा, उसनूं आपां चेंज नहीं कर सकते पैसिव दे विच। क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दिन्नी आ। मान लो इत्थे आपां नूं लिखिया होया सी, आपां गल करिए कि शर्मा ही, चलो शर्मा तो ही लै लीए, मैं तुहानूं सिर्फ सॉल्व करके दिखा दिया। शर्मा हैड बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। चलो ये गल आ गई। हुण आपां की कहांगे? द हाउस, ठीक है। हैड नूं आपां हैड बीन भी उत्थे लिखांगे, बीइंग फोर्थ दा आपां बीइंग भी लगावांगे। देखो हैड बीन बीइंग कोई दोवां दा तुकबंदी बनूगी, बीन भी आई जाऊगा नाल बीइंग भी आऊगा, तो ठीक है अपने दोवां दा जिहड़ा मेल आ नहीं हो सकता। इसलिए साडे परफेक्ट कॉन्टीन्यूज नूं असीं एक्टिव टू पैसिव चेंज नहीं कर सकते। क्लीयर होगी? हुण आपां एक चीज़ देख रहे सी कि साडा सीगा पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूस का स्ट्रक्चर साडे ध्यान च आ गया। की स्ट्रक्चर सी पास्ट कॉन्टीन्यूस का? सबजैक्ट की बन जाना है? ऑब्जैक्ट, मतलब कि सबजैक्ट सी प्लस वॉज वर सी प्लस बीइंग आना सी प्लस B3 आएगा, फिर आएगा इस जो आप पैसिव च चेंज कर रहे हैं बाय, फिर लास्ट के ऑब्जैक्ट आएगा। क्लीयर होगी जी गल? चलो जी देखिए हुण आपां इहनूं चेंज करिए। द हाउस की है साडा ऑब्जैक्ट, इसनूं असीं चेंज करता सबजैक्ट दे विच द हाउस। क्लीयर होगी गल? वॉज, उस तो बाद असीं वॉज वर लगाना है। वॉज हाउस एक सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। B4 नूं चेंज करना है आपां B3 दे विच। पहलां आपां इसदी स्टेट चेंज कर दिए बीइंग लगा के, फिर आपां इसनूं क्लीन नूं की बना देंगे क्लीनड, क्योंकि क्लीन क्लीनड क्लीनड ही होएगा। बाय लगा देंगे, शर्मा दा आपां शर्मा ही लगावांगे। क्लीयर हो गया जी? सेंटेंस बिल्कुल क्लीयर हो गया। द हाउस वॉज बीइंग क्लीनड बाय शर्मा। क्लीयर होगी गल? अगे गल देखो जी, अगर यह अपना नैगेटिव होवे, इत्थे नॉट आवे, तद आपां की करांगे? द हाउस वॉज नॉट बीइंग क्लीनड बाय शर्मा। समझ लगी गल? इत्थे तक गल क्लीयर होगी? ये साडा बन गया नैगेटिव सेंटेंस। हुण मैं अगर इसनूं आपां इसनूं बनाउणा इंटैरोगेटिव, तो आपां की करदे, इत्थों वॉज सी जिहड़ा वो अगे होना सी, फिर आपां की करांगे? वॉज द हाउस, बिल्कुल सेम है बस वॉज अगे रहेगा। वॉज द हाउस बीइंग क्लीनड बाय शर्मा। की घर शर्मा द्वारा साफ रखा गया जा रहा है। ठीक है जी, ये बन गया। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर फटाफट पहचान दो। द टाइगर कॉट अ फॉक्स।
देखो सब्जेक्ट है द टाइगर, अ फॉक्स हो गया ऑब्जेक्ट, कॉट की है, कॉट की है सैकेंड फॉर्म मतलब कि B2 है। क्यों B3 क्यों नहीं है? B3 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ हैज हैव ਲੱਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਟੈਂਸ ਦੇ ਰੂਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਯੈਸ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ B2 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਸਾਡਾ? ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹ? ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ऑब्जेक्ट प्लस was were प्लस V3 प्लस by प्लस ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर च चेंज होना है। इस स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ चेंज होएगा ना। अगर तुसीं नोट करते होवोगे तो चेक करो, यही स्ट्रक्चर है। सही है। हुण आपां इहनूं चेंज करिए। अ फॉक्स दा आपां की लिख दांगे? ऑब्जेक्ट नूं बनाता सब्जेक्ट अ फॉक्स, कॉट कॉट B2 सी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ was were लगेगा was, फॉक्स सिंगुलर है was, कॉट नू कॉट ही रहन दांगे क्योंकि थर्ड फॉर्म भी कॉट ही रहेगी। बाय आगे की कह दांगे? द टाइगर, क्योंकि सब्जेक्ट नू आपां चेंज करता ऑब्जेक्ट दे विच, पिछे फुल स्टॉप। अगर आपां नॉट लगाना हुंदा तो इत्थे नॉट लग जांदा। अगर ये आपने बनानी हुंदी अपनी नैगेटिव बनाना हुंदा ਜਾਂ ਇਹ कहा इंटैरोगेटिव बनाना हुंदा, नैगेटिव नहीं इंटैरोगेटिव बनाना हुंदा, फिर की करना सी? वॉज सी जिहड़ा इहने अगे आ जाना सी, पिछे क्वेश्चन मार्क आ जाना सी। क्लीयर होगी जी गल? हाँ जी क्लीयर। आगे चलिए जी अगले क्वेश्चन ते। आगे साडा जिहड़ा क्वेश्चन है, शी लाइट्स द कैंडल, शी लाइट्स द कैंडल। फटाफट इहदा टेंस पहचानो। एक्टिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस का की टेंस है? शी सब्जेक्ट, B5 द कैंडल ऑब्जेक्ट। इट मीन ये की है? प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल दे विच B5 लगता है, बिल्कुल है। हुण इहदा मतलब B5 दे नाल प्रेजेंट सिंपल दे विच असीं यूज करते हैं इज एम आर। जदों आपां पैसिव बनाने आ इज एम आर यूज करते हैं। तो द कैंडल सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट तो बन गई सब्जेक्ट, ठीक है जी। प्रेजेंट सिंपल दे विच आपां की यूज कर रहे सी? इज। द कैंडल सिंगुलर है तो इज ही आएगा। उस तो बाद आपां द लाइट नूं आपां बनाउणा है, लाइट नूं आपां बनाउणा थर्ड फॉर्म दे विच। लाइट दा की बन जाएगा? लाइटर। सही है। बाय आगे आपां कर दांगे हर, बिल्कुल राइट, सही है जी। अगर नॉट लगाना होएगा तो इत्थे लग जाएगा, इज अगे चला जाएगा अगर आपां इंटैरोगेटिव बनाना होएगा। क्लियर हो गया जी? क्लियर है। अगला चलिए जी। रितु इज राइटिंग अ लैटर, रितु इज राइटिंग अ लैटर। देखो हुणे केड़ा टेंस है? पहला टेंस पहचानो, पहला स्ट्रक्चर टेंस का पहचानांगे। रितु सब्जेक्ट, अ लैटर ऑब्जेक्ट, इज राइटिंग V4 प्लस इज एम आर। केड़ा टेंस हो गया फिर? ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। की हो गया है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। तो ਇਹਦਾ स्ट्रक्चर अगर आप पैसिव वॉइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ करिए तो पैसिव वॉइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? इज एम आर ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? बीइंग प्लस B3, बीइंग प्लस B3। चलो जी चेंज करके देखिए। अ लैटर साडा ऑब्जेक्ट सी, ये की बन गया साडा सब्जेक्ट। सही है। इज नूं आपां की लिख दांगे? इज, क्योंकि लैटर भी सिंगुलर है। इज दे नाल आपां की लगाना? बीइंग। उस तो बाद की लिखांगे? राइट दा की बना दांगे? रिटन। ठीक है जी। राइटिंग दा पहला ING दा बीइंग लग गया, राइट दा रिटन बाय रितु। क्लियर? हाँ जी। आगे चलिए जी। अगला साडा देखो की है? वी वर प्लेइंग हॉकी, वी वर प्लेइंग हॉकी। वी हो गया सब्जेक्ट, वर हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हो गया B4, हॉकी हो गया ऑब्जेक्ट। ये किहदा सी? किहदा स्ट्रक्चर है? पास्ट कॉन्टीन्यूस दा। B4 कॉन्टीन्यूस दे विच लगदी है तो पास्ट कॉन्टीन्यूस हो गया, वर तो पता लग रहा। ठीक है जी। हुण आपां इसनूं चेंज करना है। ठीक है जी। पास्ट कॉन्टीन्यूस नूं जदों आपां चेंज करांगे पैसिव वॉइस दे विच की लावांगे? हॉकी दा हॉकी, हॉकी सब्जेक्ट बन गया। वर की है? हॉकी देखो इत्थे सिंगुलर होगी तो इज वॉज लगा देंगे, सॉरी इज नहीं क्योंकि पास्ट है, वॉज लग गया। प्लेइंग दे नाल पहला बीइंग लगावांगे क्योंकि ING नूं खत्म करना है। फिर प्ले दी थर्ड फॉर्म बनावांगे प्लेड। बाय लगा के वी दा की बनावांगे? पर्सनल प्रोनाउन अस। क्लियर? क्लियर हुई गल? आगे चलिए।
रिया हैज़ रेड द बुक, रिया हैज़ रेड द बुक। हैज़ रेड मतलब कि हैज़ रेड की है, हैज़ दे नाल B3 लग गया। केड़ा स्ट्रक्चर है? पास्ट परफेक्ट दा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट दा। पास्ट नहीं, हैड हुंदा तां पास्ट हुंदा, हैज़ आ तां प्रेजेंट परफेक्ट है। गल करिए जी द बुक की है साडा ऑब्जेक्ट, इसनूं सब्जेक्ट बना लिया। हैज़ नूं असीं हैज़ रहन देना है। हैज़ दे नाल सानू पता है कि पैसे बनाने वेले बीन लगदा है। रेड नूं रेड लिखांगे, इसनूं रेड बोलदे ने, रीड रेड रेड। बाय नाल की लिख देना, सब्जेक्ट नूं ऑब्जेक्ट बनाया रिया दा, रिया आएगा, पीछे की आ गया फुल स्टॉप। अगर असी नॉट वाला बनावांगे तो नॉट विचाले लगा देंगे, हैज़ नॉट बीन। अगर इसनूं असी बनाना हुंदा इंटरोगेटिव, फिर असी हैज़ नूं अगे ले आंदे। अगला क्वेश्चन, हैड जॉय स्पॉइल्ड योर क्लॉथ्स। हैड जॉय देखो क्वेश्चन मार्क वाला बना रहे हो ना पे, हैड जॉय स्पॉइल्ड योर क्लॉथ, हैड लग गया, थर्ड फॉर्म लग गया, इट मीन ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर याद रखना। देखो हैड नूं तां हैड लिख दो अगे। योर क्लॉथ्स किने साडे ऑब्जेक्ट है, इत्थे लिख लो योर क्लॉथ्स। हैड तो बाद बीन लगावांगे तो वो बीन आपां क्लॉथ्स तो बाद लगाता। स्पॉइल्ड थर्ड फॉर्म ही है तो इत्थे भी आपां स्पॉइल्ड ही लिखांगे। बाय जॉय, जॉय की सी साडा सब्जेक्ट सी तो बाय जॉय, पीछे क्वेश्चन मार्क, सॉरी। क्लियर होगी। हैड योर क्लॉथ्स बीन स्पॉइल्ड बाय जॉय। ओके जी, अगे चलिए जी। शी इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, शी इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। इज नॉट वाटरिंग, इज वाटरिंग सानू B4 की गल कर रहा, इज MR की गल कर रहा, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की गल हो रही है। क्लीयर होगी जी गल। हुण आपां बनावांगे, देखो पहला ऑब्जेक्ट नू सब्जेक्ट बनाओ, द प्लांट्स, प्लांट्स ने ज्यादा, द प्लांट्स, प्लांट्स ने ज्यादा तो आर लग जाएगा। ठीक है जी। नॉट नू आपां लगावांगे हुण इत्थे आर तो, इज एम आर तो बाद पैसिव दे विच आपां यूज करदे आ बीइंग, तो इत्थे बीइंग भी लगेगा। वाटर नू आपां वाटर्ड बनावांगे, थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। बाय लगा के नाल शी दा आपां की बना दांगे, पर्सनल प्रोनाउन चेंज हुंदा शी, हर च जदों ऑब्जेक्ट च जाएगा। बिल्कुल क्लीयर हो गया जी। शी सब्जेक्ट है, शी दा ऑब्जेक्ट की आ हर, हर दा सब्जेक्ट की है शी। चलो जी क्लियर हो गया। नॉट वाले भी बना रहे हैं। आगे देखो, डिड यू ईट मीट की दा स्ट्रक्चर फटाफट पहचान दो, एक मिनट से तुहाडे माइंड च आना चाहिए की स्ट्रक्चर है। डिड, डिड किहदे विच लगाने आपां, डिड एंड B1 क्वेश्चन मार्क दे विच पास सिंपल च लगदी है। जो आपां उसदे क्वेश्चन वाले अपने क्वेश्चन वाले कीते सी ना, क्वेश्चन मार्क वाले इंटरोगेटिव क्वेश्चन कीते सी, तो तुहानूं याद होना चाहिए, उत्थे लगा रहे सी आपां डिड एंड फर्स्ट फॉर्म। हुण आपां पहलां देखांगे डिड यू ईट मीट, पास सिंपल नूं आपां चेंज काहदे विच करना है, पैसिव वॉइस दे विच। पैसिव वॉइस दे विच चेंज करन वेले आपां की यूज करदे हां, वॉज वर, वॉज वर प्लस B3, यही स्ट्रक्चर मेन है ना। चलो ठीक है जी। हुण पहला डिड दी थां ते आपां देखो की करांगे, वॉज वर देखो मीट नूं देखांगे पहला आपां, मीट ऑब्जेक्ट है, मीट ऑब्जेक्ट है तो वॉज आएगा, वॉज लगाता, वॉज मीट ईटन, क्योंकि इस विच वीन विंग कुछ नहीं लगता, सिर्फ यही लगता है वॉज वर एंड B3। ईटन बाय यू दा की रह जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन कुछ चेंज नहीं होंदा, यू दा यू रहिंदा, पीछे की लग गया क्वेश्चन मार्क। आगे चलिए जी। आज द लास्ट क्वेश्चन, वेयर डज शी कीप मनी, वेयर डज शी कीप मनी, ये भी अपना जरूरी क्वेश्चन है करना। ठीक है। हुण अगे अपने अगर WH फैमिली लगे आ जाए तां की करना, देखो जिथे WH फैमिली हैगी उन्होंने उत्थे रहन दो, वेयर नूं वेयर च ही रखांगे। पहला आपां स्ट्रक्चर पहचान लिए, डज की है साडा, डज एंड कीप, मतलब कि डज नाल B1 लगी है, इट मीन ये साडा हैगा प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल है, क्यों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ लगाने ਆਪਾਂ V1 V5, अगर उसनूं नैगेटिव इंटरोगेटिव बनाना सी तो डू डज लग रहा सी। बिल्कुल क्लीयर हो गया जी, नाल V1 लग रही सी। तो हुण इस बेस नूं चेंज करना, देखो वेयर नूं तां वेयर ही रहन दो, जिथे हैगा उत्थे रहन दो, उस तो चेंज नहीं करना। जदों इदां WH फैमिली लगी आ जाए ना तो आपां उहनूं चेंज नहीं करना। कीप नूं, कीप साडी वर्ब दी फॉर्म है, शी साडा सब्जेक्ट है,
ਮਨੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਐਂਡ ਡਸ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਯਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਵੇਅਰ ਮਨੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਜ਼ ਮਨੀ, ਵੇਅਰ इज मनी kept, B3 आएगी बाय हर, उस द्वारा पैसे किथे रखे जाते हैं। वेयर इज मनी कैप्ट बाय हर, क्यों क्यों लगी, क्योंकि देखो डू डज सानू ये क्लीयर है कि देखो इज एम आर प्लस B3 हो जाती है जो असी आप इसनू चेंज करना है। तो इज एम आर, तो इत्थे भी इज एम आर ही आएगा, मनी नू देख के इज लग गया। कैप्ट बाय हर, कैप्ट कीप दी की होगी थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, इस दे नाल साडे अज दे जिहड़े क्वेश्चंस ने खत्म हुंदे होए मिलांगे नैक्सट वीडियो विच। थैंक यू सो मच।